बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक गांव में लोग बेहद गरीब थे। खेत बंजर थे और अकाल के कारण कई दिन तक लोग भूखे रहते। गांव के बीच में एक पुराना टूटा फूटा हवेली जैसा घर था, जिसमें कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि वहां किसी समय एक जादूगरनी रहती थी, जो मरते वक्त श्राप देकर गई थी कि जो भूख से लालच करेगा वह अपनी ही भूख का शिकार होगा। एक दिन गांव के कुछ बच्चों ने खेलते खेलते उस हवेली में एक लोहे की हांडी पाई। जैसे ही उन्होंने उसमें पानी डाला, अचानक उसमें से गरम गरम खिचड़ी बनने लगी। बच्चों ने छक्कर देखा तो खाना बेहद स्वादिष्ट था। उन्होंने गांव वालों को बताया और जल्दी ही पूरा गांव उस हांडी से खाना खाने लगा। शुरुआत में सब खुश थे। भूख से तड़पता गांव अब तृप्त होने लगा। लोग सोचते थे कि यह भगवान की देन है। लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में जिन्होंने हांडी से ज्यादा खा लिया, वे लोग चीखते हुए उठ जाते। किसी को अपने पेट में आग जलती महसूस होती, तो किसी को अपने ही शरीर पर कीड़े रेंगते दिखते। कुछ लोगों की आंखें लाल हो जाती और वे इंसान से ज्यादा जानवर जैसे लगने लगते। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी, यह हांडी साधारण नहीं है, यह वही श्रापित हांडी है जिसे जादूगरनी पीछे छोड़ गई थी। लेकिन लालच ने लोगों की आंखें बंद कर दी थीं। वे कहते, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं, हमें खाना चाहिए और यह हांडी हमें भोजन देती है। एक रात गांव का सबसे लालची आदमी हरिराम अकेले ही चुपके से पूरी हांडी का खाना खा गया। सुबह लोग उसका घर खोलने गए तो अंदर एक भयानक दृश्य था। हरिराम का शरीर हांडी में समाया हुआ था, जैसे वह लोहे में पिघलकर मिल गया हो। हांडी पहले से भी भारी और डरावनी हो चुकी थी। अब लोग डर गए। उन्होंने हांडी को जमीन में गाड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह खुद ब खुद गांव के बीच आ जाती। बच्चों को डरावने सपने आने लगे कि एक औरत हंसते हुए कह रही है, खाओ, जितना खाओगे उतना भूखोगे। गांव धीरे धीरे खाली हो गया। लोग हांडी के श्राप से बचने के लिए गांव छोड़कर चले गए। कहते हैं कि आज भी बरसात की रातों में उस वीरान गांव के बीच वही हांडी पड़ी रहती है। जो भी वहां जाता है उसे खाना महकता महसूस होता है। अगर कोई उस लालच में आकर खा ले तो वह इंसान कभी वापस नहीं लौटता।